लोकोमोशन एंड मूवमेंट वॉल्यूम 2 20.1 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आज हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में जानेंगे, कितने तरह के मूवमेंट होते हैं। तो सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारे अंदर कई प्रकार के सेल होते हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट होते हैं। तो सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, नेमली अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो 3 मेन प्रकार के मूवमेंट होते हैं वो अमीबॉइड होता है, सिलियरी होता है और मस्कुलर होता है। Some specialized cell in our body like macrophage and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. यानी कि जो हमारे अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, ब्लड के अंदर, वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? आपने अमीबा को देखा होगा, जब वो हिलता है तो उसके साइडों में कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब वो हिलता है, उसकी स्ट्रीमिंग होती है, तो उसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। और मैक्रोफेज हमारे अंदर एक प्रकार का एलिमेंट होता है जो कि फैगोसाइटिक होता है, जो कि बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को मारता है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड नेचर। हमारे अंदर साइक्लोस्केलेटन एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। अब आता है सिलियरी। सिलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। सिलियरी मूवमेंट हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में पाया जाता है, जो कि एक सिलिएटेड एपिथेलियम से कवर्ड होता है, लाइंड होता है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया help us in removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air। और जो सीलिया मूवमेंट होता है वो हमारे ट्रैकिया पाइप यानी कि हमारे विंड पाइप के अंदर होता है, जो कि हमारे नाक से फेफड़ों तक जाता है। उसको हम विंड पाइप यानी ट्रैकिया भी कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ कुछ फॉरेन यानी बाहर के बैक्टीरिया या फिर धूल मिट्टी चली जाती है, उसको सीलिया बाहर फेंक देता है। Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement। जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव डक्ट में से एक ओवा नाम का सेल आता है, वो सिलियरी मूवमेंट के द्वारा ही आता है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉस, टंग etc रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट। जो हमारे लिम्स का मूवमेंट होता है, जॉस का होता है, टंग का होता है, ये सब हमारे मस्कुलर मूवमेंट में आते हैं। The contractile property of muscle are effectively used for locomotion and other movement by human being and majority of multicellular। यानी कि अगर हमें लोकोमोशन करना है तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर होना, यानी हम जो मल्टी सेलुलर हैं उनके अंदर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोकोमोशन और लोकेशन को चेंज कर पाएंगे। Locomotion require a perfect coordinate activity of muscular, skeletal and neural system। और ये अकेला ही हम अपनी मसल से नहीं कर पाएंगे। पहले हमारा न्यूरल सिस्टम हमारी मसल्स को कंट्रोल करेगा और हमारे स्केलेटन भी उसमें हेल्प करेगा। अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो हम चल नहीं पाएंगे, मसल्स नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं हो पाएगा, और अगर न्यूरल सिस्टम नहीं होगा तो कोई मैसेज पहुँचा नहीं पाएगा। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। और इस चैप्टर में हम कई सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ मसल्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में, उनके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में, और जो स्केलेटन सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है।